नमस्कार, मैं गीता शर्मा यूटीवी के साथ आज हम आपको लेकर चलते हैं सूर सदन ऑडिटोरियम, जहां जैन धर्म के अनुयायी 10 लक्षण पर्व के उपलक्ष्य में एक नाटक का मंचन कर रहे हैं। भगवान महावीर की प्रथम गणिका साध्वी चंदनवाला की जीवन व्रत पर आधारित यह नृत्य नाटिका भगत शैली में प्रस्तुत की जा रही है। भगत हमारे शहर आगरा की एक लोक कला है जो विलुप्त होती जा रही है। इस आयोजन के संबंध में जानकारी देते हुए आयोजन समिति के अध्यक्ष संजय जैन जी ने बताया। मैं संजय कुमार जैन, अध्यक्ष पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर साजन आगरा, 10 लक्षण पर्व के उपलक्ष्य में सूर सदन में साध्वी चंदनवाला का रूपांतरण यहाँ आगरा की प्राचीन भगत शैली में किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें डिजिटल रूप भी दिया गया है। दर्शकों में और जो इस कला के प्रेमी हैं उनमें बहुत ही अधिक उत्साह है। पहले भी भगत के यहाँ पे सूर सदन में प्रोग्राम हुए हैं, लेकिन जो इसको रूप दिया गया है उससे जो दर्शक है उनकी संख्या काफी अधिक है, 3 गुनी 4 गुनी है। और संभवतः आज है ना सूर सदन का हॉल कंप्लीट फुल हो जाएगा। साध्वी चंदनवाला भगवान महावीर की गणनी थी और उनका रूपांतरण यहाँ किया जा रहा है, जो दर्शकों को बहुत ही पसंद आएगा। जय जिने। मेरा नाम शांति स्वरूप अग्रवाल है। मैं भारतीय सेना से एक उच्च पद से रिटायर हुआ हूँ और जैन धर्म को मानता हूँ। ठीक है सर, मैं आपको चंदनवाला के बारे में बताता हूँ। चंदनवाला का महत्व जैन धर्म में बहुत है। ये साध्वी थी, ठीक है ना। और इसमें सबसे बड़ी इस कथानक में विशेषता यह है कि हमारे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जो देश में नारी के लिए कोई इज्जत नहीं होती थी, नारी को इज्जत दी, दासी प्रथा का अंत किया है। इसका मूल कहानी का स्रोत ये है। चंदनवाला ये काशी राजा चेटक की पुत्री थी। एक बार वो बगीचे में झूला झूल रही थी, तभी एक विद्याधर उनको उठा कर ले गया। विद्याधर की पत्नी ने उसको बहुत फटकारा कि ये तो एक सत्यवती नारी है, तो वो उसको पहाड़ पर छोड़ के चला गया। उसके बाद भील उठा ले गया। भील की नीयत खराब हुई, लेकिन चंदनवाला अपने सत्य पर अड़ग रही। तब वो भील इनको कौशाम्बी नगरी में बेचने ले गया। कौशाम्बी नगरी में एक वृषभदत्त नामक सेठ ने इनको अपनी बेटी बना के अपने घर ले गए, भील से खरीद लिया और उन सेठ के घर में रहने लगी। उस समय सेठ की सेठानी को ये लगा कि ये तो मेरी शॉप लेकर आए हैं। तो एक बार सेठ जी व्यापार के लिए बाहर गए तो उसने चंदनवाला का सर सिर मुड़ दिया और बेड़ियों में जकड़ के तलघर में डाल दिया। और खाने के लिए कोदों का भात देती थी एक टाइम, वो तो उबले हुए उड़द। इधर कौशाम्बी नगरी में महावीर स्वामी का जब उनका तपस्या खत्म करी 12 वर्ष बाद, तो वो आहार के लिए उठे। तो उन्होंने एक आंकड़ी ली कि एक लेडी होगी जो राजकुमारी होगी लेकिन निर्धन होगी, उसके एक पैर में बेड़ी होगी, कोदों का उसके बाद भात होगा, एक आंख में खुशी होगी, एक आंख से में रो रही होगी। तो महावीर स्वामी आहार के लिए निकले। अब वो नगर में जाते, कौशाम्बी नगरी में जाते, लेकिन उनको आहार नहीं मिल पाता था। तो चंदनवाला ने ये बात सुनी तो वो बाहर निकली। उसको देखते ही उसके पैरों में बेड़ियां थी, पैर रखा तो वो पड़काने लगी महावीर स्वामी को। तो महावीर स्वामी देखा इसकी आंखों में आंसू तो नहीं कि वो लौट गए। फिर चंदनवाला जोर जोर से रोने लगी। तब महावीर स्वामी उसके द्वार पर खड़े हो गए। उससे उन्होंने कोदों का भात आहार लिया। नृत्य नाटिका के निर्देशक डॉक्टर खेमचंद्र यदुवंशी ने प्रस्तुति के बारे में जानकारी देते हुए कहा। मेरा नाम डॉक्टर खेमचंद यदुवंशी शास्त्री है। ब्रज संस्कृति केंद्र जो संस्थान है उसका महामंत्री हूँ। ब्रज की जितनी भी लोक कलाएं हैं उनको संरक्षित रखना, उनका संवर्धन करना
प्रचार प्रसार और युवा पीढ़ी तक पहुंचाना मेरे जीवन का एक लक्ष्य है। केंद्रीय विद्यालय संगठन जो सेंट्रल स्कूल है, उसमें प्राचार्य के पद से BRS लेकर के मैं इस लोक विधा को अपना जीवन समर्पित कर चुका हूँ। वर्तमान में भी DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल भरतपुर रोड में जो मथुरा में मौजूद है, उसमें प्राचार्य के पद पर सेवाएं दे रहा हूँ, लेकिन अधिक से अधिक समय इन लोक कलाओं को दे रहा हूँ। रासलीला, रामलीला, भगत, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। सरकारी नौकरी DRS लेने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि मैं देश की जो बच्चों की जो सेवा कर रहा हूँ, साथ ही मुझे अपनी मिट्टी का कर्ज भी उतारना है और उस कर्ज को मैं लोक कलाओं को नई पीढ़ी को जोड़ करके उन तक पहुंचाने के साथ शायद पूरा कर लूं। देश के बच्चे नौनिहाल बनेंगे, कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में काम करना, लेकिन उनको संस्कार बनाना, संस्कार देना, ये मैंने अपना उद्देश्य और समझा। क्योंकि आज के बच्चे तकनीकी विज्ञान की ओर दौड़ रहे हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। कुल मिला के एक मशीनी युग आ चुका है, लेकिन हमारे संस्कार कहीं न कहीं पीछे पिछड़ गए। इसका दुष्परिणाम समाज में जो विद्रूपता आई, अपराध बढ़े, वो हम भूल गए कि हमें अपने विद्यालय में मॉरल का एक पाठ पढ़ाया जाता था, नैतिक शिक्षा। वो नैतिक शिक्षा हम लोक कलाओं के माध्यम से देते हैं। ब्रज संस्कृति केंद्र विद्यालय में जाकर के बच्चों का कंपटीशन कराता है। जो बच्चे अच्छे होते हैं उनको मंच देता है। आज की प्रस्तुति भी उसी की एक कड़ी है। विद्यालयों में जाकर के हमने संपर्क किया, बच्चों को तैयार किया और लगभग 45 दिन का एक वर्कशॉप किया गया। उस वर्कशॉप में साध्वी चंदनवाला पर जो कथानक तैयार किया गया, उसको वहाँ पर नाट्य शास्त्र से जोड़ करके, संगीत शास्त्र से जोड़ करके तैयार किया गया और भगत शैली में आज आगरा के सूर सदन के मंच पर उतारा जा रहा है। बच्चे कुछ विद्यालय से हैं, कुछ युवा कलाकार जो कि नौकरी करते हैं। महाराष्ट्र से भी, नागपुर से भी कलाकार इसमें हैं, बुलंदशहर से भी इसमें हैं, साथ ही इसमें दूर दराज देहात गांवों से भी कलाकार मौजूद हैं, हाथरस के, मथुरा के, आगरा क्षेत्र के। कुल मिलाकर के एक कला का संगम है जो आज यहाँ मंच पर आप देखने जा रहे हैं। एक प्रयोग इसमें यह भी किया गया है कि जो हाथरस की शैली है और आगरा की शैली है, उसमें थोड़ा सा अंतर है, केवल गायन में, लेखन तो एक समान है। तो यहाँ आज के मंच पर जितने भी कलाकार हैं वो लगभग हाथरस शैली को गाने वाले हैं, लेकिन उनको तैयार किया गया आगरा की शैली को गाने के लिए और वो आज यहाँ गा रहे हैं। भगत साध्वी चंदनवाला जो कि महावीर स्वामी जी की प्रथम आर्यिका बनने का सौभाग्य रखती हैं। उनका जो प्रारंभिक जीवन था वो बड़ा कष्टमय था, लेकिन महावीर स्वामी जी जब उनसे आहार लेते हैं तो उनकी जीवन शैली ही बदल जाती है। राजकुमारी से एकदम से कष्टों में आना, फिर एक नगर सेठ द्वारा उनको बेटी मान लेना, उनकी पत्नी के द्वारा उसको फिर से तहखाने में, जेल में डाल देना, और महावीर स्वामी जी जब आहार लेते हैं तो फिर से राजकुमारी बन जाना और अंत में साध्वी चंदनवाला महावीर स्वामी के श्री चरणों में अपना जीवन अर्पण कर देती हैं और उनकी आर्यिका बन जाती हैं। महावीर स्वामी की जितनी भी आर्यिका थी उन सब का उनको प्रधान बना दिया जाता है। इस सब से देश को, समाज को, हमारे बच्चों को ये शिक्षा मिलती है कि नारी का सम्मान करिए। जो प्राचीन काल में दासी प्रथा थी उसका महावीर स्वामी जी ने अंत किया और ये एक संदेश दिया कि नारी जहाँ होती है वहाँ हमेशा धन, वैभव, लक्ष्मी होती है, लेकिन नारी का सम्मान करोगे तब होगी। लक्ष्मी स्वरूपा है, देवी स्वरूपा है, हमारी माता है, जगत जननी है, इसीलिए भूल करके भी कभी नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। साथ ही साधु संतों का सम्मान करिए जैसा कि चंदनवाला ने किया। जेल में पड़े होने के बाद भी जो आहार उसके लिए आया था वो आहार उन्होंने उनको महावीर स्वामी जी को भेंट किया और महावीर स्वामी जी की कृपा हुई
तो साधु संतों का हमेशा सम्मान करिए, नारी को सम्मान करिए, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। जय जिनेन्द्र। कैमरामैन रविंद्र व्यास के साथ मैं गीता शर्मा अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।